राम जब उद्धत हुए चलने को, सीता आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अब चूंकि समय नहीं है इसलिए इसका संकेत करता हूं, चूंकि राम को वन में छोड़कर कथा बंद नहीं करना चाहिए, तो मैं एक किनारे लगाकर आरती कर दूंगा। सीता ने कहा मैं भी चलूंगी। राम ने कहा यहीं रहकर सास ससुर की सेवा करो। सीता हाथ जोड़कर बोली कि जियपी नु दे नदी बीनु बारी अतैसी अनाथ पुरुष बीनु नारी। सब ठीक है प्राणनाथ, लेकिन जैसे बिना प्राण का शरीर और बिना जल के नदी का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री का वजूद नहीं होता। स्त्री जब किसी की पुत्री होती है तो पिता का सानिध्य उस पर होता है। स्त्री जब किसी की पत्नी बनती है तो पति का सानिध्य उस पर होता है, और स्त्री जब किसी की मां बनती है तो पुत्र का सानिध्य उस पर होता है। अर्थात किसी न किसी रूप में एक पुरुष उस स्त्री के साथ होता है, तभी स्त्री का अस्तित्व और वजूद होता है। राम ने कहा कि ठीक है चलो। तब तक लक्ष्मण आ गए, मैं भी चलूंगा। राम ने कहा कि लक्ष्मण, अरे सारे लोग, पिताजी बीमार हैं, अयोध्या कौन देखेगा, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर एक ही बात कहा, माता पिता गुरुजान ने कहा, प्रभु बचपन से लेकर आज तक मां आप ही में देखा, पिता आप ही में देखा, और प्रभु आप ही में देखा। तो जब आप ही बन जा रहे हो तो मेरी मां भी तुम हो, मेरे पिता भी तुम हो, और मेरे स्वामी भी तुम हो। तो जिसका पिता माता और स्वामी एक निष्ठ रूप से बन जा रहा हो, उसे कहां होना चाहिए। राम ने लक्ष्मण की इस भक्ति पर लट्टू होकर लक्ष्मण को कहा कि सुमित्रा मैया से पूछ कर आओ, साथ ले चलूंगा। लक्ष्मण गए सुमित्रा अम्बा से आदेश प्राप्त करने। लक्ष्मण ने जाकर कहा कि मां भैया भाभी बन जा रहे हैं, कहकर लक्ष्मण कुंवर रोने लगे। सुमित्रा बोली, जवशी राम के वो न जाही, तो वध तुम्हारे काज कछु नाही। लक्ष्मण, अगर भैया और भाभी बन जा रहे हैं तो अभी तक तुम यहां क्या कर रहा है, तुम्हारी जरूरत नहीं अयोध्या को। लक्ष्मण नम आंख से कक्ष से बाहर निकले। सुमित्रा ने कहा कि ठहरो कुंवर, अगर रोते हुए मेरे बड़े बेटे के साथ जाओगे तो मैं इस बात का विश्वास कैसे करूं कि इस वन में आंखों में इस आंसू के बूंदों को लेकर
और मेरे बड़े पुत्र और पुत्रवधू की ठीक ठीक रक्षा कर पाओगे। लक्ष्मण ने आंख के आंसुओं को साफ किया, सुमित्रा के पैर छुए और कहा कि अम्मा, नींद से व्यक्ति में खडविकार का जन्म होता है और खडविकार से दुख की उत्पत्ति होती है और दुख के कारण आदमी रोता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यहां से जाने के बाद 14 साल तक, जब तक वन की अवधि पूरी न हो जाए, न मैं सोऊंगा, न खडविकार का जन्म होगा, न दुख होगा, न आंख में आंसू आएंगे। इसलिए 14 साल तक जागृत रहकर भैया और भाभी की सेवा करूंगा और जब वापस लौट कर अवध आएंगे उसके बाद मैं नींद लूंगा। बोलिए लक्ष्मण महाराज की जय। तुरंत तीनों ने वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। प्रजा रोने लगी, चित्कार करने लगी। सुमंत रथ लेकर